बेटियों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है, लेकिन भारत की प्रशासन गूंगे हो चुके, बहरे हो चुके भारत की प्रशासन। वी आर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, लेकिन आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश की सबसे बड़ी संवैधानिक ओहदे पर आप बैठी हुई हो। आपको पूरा, आपके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि जिस किसी राज्य में भी अगर आपको लगे कि ये सरकार अच्छी तरह नहीं चल रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार की आग में झुलसे हुए हो, सांप्रदायिक आग में झुलसे हुए हो, नफरत की राजनीति खेल रही हो, खरीद फरोख्त का भी राजनीति चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आप एज एन प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, आपके पास में स्पेशल पावर हमारे संविधान ने दिया गया है कि आप अपना इंटरफेरेंस कर सकती हो। आप इंटरफेरेंस कर सकती हो तो अभी आप इंटरफेयर कीजिए, आप इंटरफेयर कीजिए। मणिपुर में जितना जल्दी हो सके प्लीज आप वहां पे जाइए, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कीजिए और जो सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है उसको अंडर कंट्रोल लेके आइए। बिकॉज मणिपुर is a truly Indian state. It's a truly Indian state. It's not a part of India. It's a truly Indian state. We Arunachali are truly Indian. Our Arunachal Pradesh is a truly Indian state. Manipur is a truly Indian state. Nagaland is a truly Indian state. Assam is a truly Indian state. Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim. We all the northeastern part of the 8 sisters. We are truly Indians. So there should not be no any stepmotherly treatment. We should get from the central government or as well as from the highest constitutional body of the country. Now this is my request and my demand to our honorable president of the country. You being a lady, first of all, again you are a tribal lady. You are a ST lady. आप एक ट्राइबल नारी हो, एसटी नारी हो, एससी नारी हो, ओबीसी नारी हो, चाहे जो भी हो, हम ट्राइबल्स लोग हैं। हम इस भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मूल नारी हैं। तो आप एक आज संवैधानिक तरीके से आप सबसे ऊंचे स्तर पर, ऊंचे पद पर विराजमान है, तो आपको पूरा हक है कि नारियों के साथ में आप, नारियों का प्रोटेक्शन कैसा हो, हमारे देश की नारियां फले फूले, हमारे देश के नारियों के ऊपर में हमारे कुछ लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में आगे लेके जाना है, महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट देना है, महिलाओं को ये करवाना है, वो करवाना है, महिलाओं के ऊपर में 33% का रिजर्वेशन है, ये वो सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है। लेकिन लेट अस बी वेरी मच प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या है? महिलाओं को इज्जत से जीने का हक नहीं है। मर्दों के बीच में एक सामान की तरह, एक पुतला की तरह महिलाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ आज आप लोग यूसीसी पे क्या बोल रहे हो? महिलाओं को हम ये हक देंगे, ये मान देंगे, ये सम्मान देंगे। अरे मैं कहती हूँ महिलाओं को हक और सम्मान की बात हम बाद में करेंगे। पहले मेरी जो महिलाएं नंगे सड़क पे जो घूम रही है, उस महिला के ऊपर में एक चद्दर तो दाग दीजिए। पहले उस महिला के ऊपर में एक चद्दर दागिए, उसके बाद में उस महिला को अस्पताल लेके जाइए और उनसे सवाल कीजिए, उनसे पता लगाने की कोशिश कीजिए कि जब 10, 20, 40 से ऊपर मर्दों ने उसके ऊपर से होकर के गुजरा है तो उस महिला को पीड़ा कहाँ हुई है, उस महिला के शरीर में अंदरूनी कितनी चोटें आई है। वो महिला नहीं रही होगी, आत्मा से वो मर चुकी होगी, शरीर उसका एक जिंदा लाश बनकर रह गया होगा। उस महिला का उपचार कीजिए, आप लोग उस महिला का उपचार कीजिए, उस महिला की मदद कीजिए। उसके बाद में आप बात कीजिए महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के शिक्षा के लिए। पहले महिला के एक जो हमारा जो ये जो जिसे हम क्या कहते हैं वदन, इस बदन को नंगा तो रहने मत दीजिए, इस बदन को एक कपड़े से तो ढक दीजिए। ये कौन सा दृश्य देखने को मिल रहा है? पूरा विश्व देख रहा होगा, पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा कि भारत देश में चल क्या रहा है। भारत में अपनी ही बेटियों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है, लेकिन भारत की प्रशासन गूंगे हो चुके, बहरे हो चुके, भारत की प्रशासन अंधे हो चुके। भारत देश की राष्ट्रपति जी जो है वो एक महिला है, वो एक आदिवासी महिला है, लेकिन उनके ट्राइबल स्टेट में उनकी ट्राइबल लड़कियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है,
लेकिन देश की राष्ट्रपति अंधी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। ये क्या चल रहा है? पूरा विश्व देख रहा होगा, अमेरिका देख रहा होगा, रूस देख रहा होगा, तुर्की देख रहा होगा, पूरा विश्व देख रहा होगा हम सबको, जर्मनी देख रहा होगा, यूरोप देख रहा होगा। कितनी शर्म की बात है। हम जब बाहर जाते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग, हमारे देश के नेता जब बाहर दूसरे राज्य में, दूसरे देश में, दूसरे राष्ट्र में जाते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हमारा देश का, भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान ये दृश्य देखकर कितना खुश होगा। हमारा भारत देश का दुश्मन देश चीन, ड्रैगन, ये देखकर कितना खुश होगा कि भारत में औरतों के साथ में ये व्यवहार किया जाता है। तो बंद कीजिए ये सब। अभी आप लोग मोम की पुतले बनकर बैठे मत रहिएगा। देश को चलाना, देश के ऊपर हुक्म चलाना है तो देश के लोगों को पहले सुरक्षित कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए। यही रोना था मुझे आपके बीच में। मैं आज तक का दृश्य देकर के मैं यहाँ पर मैं ये बात रखती हूँ और दोबारा मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं भी सड़कों पर नंगी उतरूं। भारत के देश के कानून के खिलाफ मैं भी सड़कों पर, कहीं मुझ जैसी कितनी महिलाएं नंगी ना उतर जाए भारत देश की राजधानी में, दिल्ली में। मैं खुलेआम सीधी तरीके से पूरे होशो आवाज में कह रही हूँ, जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़िए और उनको उल्टा टांग करके उनको उनके किए की सजा दीजिए पूरे पब्लिक के सामने। मैं भारत की, हमारी भारत देश की प्रशासन से कह रही हूँ, भारत देश की संवैधानिक ओहदे में जो सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ जो नागरिक बैठी है, जो एक ट्राइबल लेडी है, द्रौपदी मुर्मू जी, मैं आपसे कह रही हूँ।